गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिवाली के दिनों में अपने बच्चे के गम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। मेरे बच्चे की जो डेथ है वो 26 सितंबर को हुई है और वो देवी के नवरात्र के दिन थे। उस दिन से लेकर तो मैं दिवाली तक गम में डूबा हुआ था। लंगर सेवा करता था, चुपचाप अपने घर में आके बैठ जाता था और अपना रूटीन जो काम है वो करता था और बस रोते रहता था अपने बच्चे की फ़ोटो को सीने पे लगाए। मेरा बच्चा 22 साल की उम्र का था और वो जो बच्चा है लॉ कर रहा था। लॉ करते हुए जो उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड थी, उसने धोखा देने पर उसने सिल्वर नाइट्रेट नाम का एक जहर खा के सुसाइड किया था। 26 तारीख को रात में उसकी डेथ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा गम में डूबा हुआ था। मेरा जो बच्चा है उसको मैंने बचपने से पाला था। उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली थी और मेरे पास में 2 बच्चे छोड़ के गई थी। वो जो बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने उनकी टट्टी पेशाब वगैरह सब की, सारा कुछ किया और किसी तरीके से उनको पाला और मैं उसकी मदर भी था और फादर भी था उस बच्चे की। तो मैं बस उसके गम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था और दिवाली में, ये दिवाली जो है पूरी सुनी थी। फटाके नाम की कुछ, वैसे भी मैं पर्सनल फटाके उड़ाने के फेवर में नहीं हूँ। बच्चे भी फटाके नहीं उड़ाते थे। वो फटाके के पैसे मुझे दे देते थे। जो फटाके को मैं उनको बोलता था कि ले लो, तो वो मुझे बोलते थे कि आप इसको लंगर सेवा में यूज़ कर लेना। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती थी। बच्चा उसका नाम रोहन सिंह कपूर था जिसकी डेथ हुई। मैं उसके गम में डूबा हुआ था और मुझे ऐसे समय में कोई आता भी कम है। दिवाली वगैरह में लोग फ़ोन से ही बात कर लेते हैं, पूजा का मुहूर्त कब है, सारा कुछ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। तो घर के पास में एक गाड़ी रुकी और गाड़ी से जो मेरे परिचित थे वो बाहर आए और उनके साथ में उनकी छोटी बच्ची भी थी और उन्होंने मुझे कहा कि इस बच्ची ने अपने दिवाली के फटाके के जो पैसे हैं, वो पैसे से इस बच्ची ने मुझे स्पेशल कहा कि हम फटाके ना लेते हुए उस पैसों से लंगर की रसद लेंगे। रसद कहते हैं लंगर की सामग्री को। और वो सामग्री लेके वो मेरे घर पर आई थी। पिता ने उस बच्ची को फटाके लेने के लिए लेके गए थे और बच्ची ने कहा कि मैं फटाके, क्योंकि लंगर के पोस्टर्स जगह जगह चिपके हुए रहते हैं, तो और शायद उस बच्ची ने वीडियो भी देखा होगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो देखते हैं जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसे को किस तरीके से ये किया जाए। मैं खुद भी अपने दिवाली और होली के पैसे लंगर में डालता था। तो उस 6 साल की बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, उनके पिताजी मेरे मित्र थे और वो मुझे लंगर की सामग्री एक हर महीने ला के देते थे। पर इस बच्ची ने इस बार दिवाली के जो अपने फटाखों के पैसे हैं, उस पैसे से को खर्च ना करते हुए, उस पैसे को वेस्ट ना करते हुए, उसने लंगर के लिए रसद के रूप में वो पैसे दिए। रसद ला के दी। मैं उस बच्ची की इतनी बड़ी सोच पर हैरान हूँ कि एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी सोच रखता है। और रास्ते में कई बार दिवाली के 5 दिनों में मैं लंगर बांटते हुए गुजरता था, तो बड़े बड़े समझदार लोग हजारों रुपए के फटाके, आधा घंटे तक फूटने वाले फटाके फोड़ देते थे। लंबी लंबी 10-12 फुट वाली लड़ियां फोड़ देते थे और इस तरीके से वो पैसे हजारों वेस्ट कर डालते थे। पर इस बच्ची ने
जो समझदारी बताई वो तारीफ के काबिल है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र आपको समझदार बनाती है, या छोटे लोग समझदार नहीं होते, छोटे बच्चे समझदार नहीं होते। आपके अंदर अगर इंसानियत का मादा है और ये सही और गलत को पहचानने की समझ है, तो आप समझदार हैं। भीड़ की तरह, भेड़ बकरी की तरह लोगों की देखा देखी करना ये आम बात है, पर समझदार होना ये एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत हो गई। बुद्ध ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वही चीज करो जिसको आपके पूर्वज करते थे, जिनको आप रिस्पेक्टेड मानते हैं वो करते हैं, सोसाइटी करती है और सारे लोग करते हैं। देखा देखी। आपको यदि लगता है कि मुझे ये काम करने से सबका फायदा होगा तो वो काम किया जाए। शायद इस छोटी बच्ची ने बुद्ध के उस प्रवचन को पकड़ा था और अपने पूरे फटाकों के पैसे लंगर के लिए समर्पित कर दिए। धन्यवाद।